गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पॉलिटी के सेगमेंट में राष्ट्रपति को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति देखते हैं कि राष्ट्रपति टॉपिक बहुत एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। पॉलिटी में जहाँ तक है, अगर आप पॉलिटी स्टार्टिंग से, जैसे संविधान के स्रोत हो गए और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी और राष्ट्रपति, अगर ये सारा देखते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर राष्ट्रपति तक का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इतना कर ले रहे हैं मूल अधिकार सहित, तो अगर एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 क्वेश्चन इसी इतने टॉपिक से होता है। उस 15 में से 10 क्वेश्चन आपको इधर के टॉपिक से मिल जाता है। तो आज हम देखते हैं राष्ट्रपति, बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है, राज्य का प्रमुख भी कहा जाता है और देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को कहा जाता है और देश का संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख मतलब जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 52 में क्या है। आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति दिया गया है। राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या सारी चीज़ें दी गई हैं और उसके बाद भी कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। आइए देखते हैं आर्टिकल 52 में क्या लिखा गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। देश की जो कार्यपालिका शक्ति होगी ये राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति समय समय पर अपने अधीनस्थों के या खुद करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, ठीक। फिर आते हैं आर्टिकल 52 में क्या दिया गया है। 53 में हो गया कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा। तो देखते हैं कौन कौन शामिल होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित, जितने भी संसद के निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी शामिल होंगे और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। क्या ये मूल संविधान में था? तो मूल संविधान में दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य निर्वाचित होंगे, ऐसा मूल संविधान में नहीं कहा गया है। इसके लिए ये 70th अमेंडमेंट आया था, 70वां संविधान संशोधन 1992 में कहा गया है कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा सदस्य हैं ये भी जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी मनोनीत, जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो एक भी राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं होते हैं। विधान परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। यदि मुख्यमंत्री, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मुख्यमंत्री उच्च सदन से बना है तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होगा। अगर मुख्यमंत्री निम्न सदन से है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होगा। राज्यों के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 55 में। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि क्या होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, पहले एक राष्ट्रपति होगा, दूसरा देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तीसरा निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा, और 54 है कौन भाग देगा, और 55 है कि निर्वाचन का प्रोसेस क्या है, होगा कैसा निर्वाचन। सबसे पहले एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान द्वारा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और देखिए, एक विधायक के मतों का मूल्य कैसे इसमें निकाला जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विधायक के मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है, उस राज्य की जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या कौन सी, 2011 वाली नहीं, 2011 वाली जनसंख्या के आधार पर विधायकों के मतों का मूल्य नहीं निकाला जाता है। ये जनसंख्या जो 1971 की जनसंख्या है उसके आधार पर विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। तो उस राज्य की जनसंख्या जो 1971 में रही होगी, ठीक है, उसको, और निर्वाचित सदस्यों के जो निर्वाचित विधायक होते हैं उनकी संख्या इंटू 1/1000 करके जितना आएगा मत, ऐसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधायकों का मत का मूल्य निकाला जाता है। इसमें देखो, मतों का मूल्य के हिसाब से फिर सबके वोट की कीमत एक हो जाती है, लेकिन अब जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य में
मतलब मत भी ज़्यादा होंगे। तो आप देख लेते हैं सांसदों का कैसे निकाला जाता है, सांसदों का मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। एक सांसदों के मत के मूल्य के लिए क्या होता है कि जो सभी राज्यों में विधायकों के मतों का मूल्य होता है, उससे सांसदों के जो सांसद निर्वाचित होते हैं उनको भाग दे दिया जाता है। तो जो आता है ये एक सांसद के मतों का मूल्य हो जाता है। ठीक है, सांसदों की निर्वाचित संख्या से भाग दिया जाता है जो राज्यों में विधायकों के मतों का मूल्य होता है। ये सांसदों के मतों का मूल्य है, ये विधायकों के मतों का मूल्य। ठीक है, हम अगले आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो पद ग्रहण की अवधि होगी उससे 5 वर्ष तक होगा, या फिर अगर इलेक्शन नहीं हुआ है, कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ है, उस समय भी राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत होगा। और अपने पद से हट कैसे सकता है, ये उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, या इस पे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति आएगा जो उपराष्ट्रपति होता है। तो आइए देखते हैं आगे 56 में क्या है। 56 में ध्यान दीजिएगा, कार्यकाल की बात की गई है। और 57 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अगर एक बार राष्ट्रपति अपने पद से हटता है तो उसका पुनर्निर्वाचन कैसे होता है। तो पुनर्निर्वाचन में जैसे अमेरिका में है कि एक बार 2 बार राष्ट्रपति अपने पद पर है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है राष्ट्रपति। लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है, कितनी भी बार हम राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के लिए सबसे न्यूनतम उम्र तो है कि न्यूनतम कितने उम्र का होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कोई एज नहीं है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी भी बार हो सकता है। ठीक है, 57 के बाद आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है, योग्यता की बात की गई है कि अगर निर्वाचन तो हो जा रहा है लेकिन राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले योग्यता होना चाहिए वो भारत का नागरिक हो। अच्छा, नागरिक क्या जन्म से होना अनिवार्य है? नहीं, भारत का नागरिक हो, भारत में जन्मा हो, यह जरूरी नहीं है। और उसकी न्यूनतम उम्र कितनी, 35 वर्ष। अभी ये इतनी न्यूनतम उम्र में भारत में एक भी राष्ट्रपति नहीं बना है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति बनने की सबसे न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। और लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। और योग्यता में क्या नहीं होना चाहिए, योग्यता में शामिल नहीं होना चाहिए, योग्यता में शामिल नहीं होना चाहिए वो पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा हो यह ज़रूरी नहीं है। कितनी विडम्बना है, हम चपरासी का भी एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें ढूंढते हैं पढ़ा लिखा हो, और जब हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो उसमें आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। यह भी आवश्यक नहीं है कि वो भारत में जन्मा हो। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 59 में कहा क्या गया है। आर्टिकल 59 में कहा गया है जो राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है कि वो किसी संसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। अगर सदस्य हो भी तो पद ग्रहण के बाद वो सदस्यता त्याग दे। तो ये शर्तें हैं। अब राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति के शपथ की बात कही गई संविधान के अनुच्छेद 60 में। इसमें राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण की बात की गई अनुच्छेद 60। ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है। तो राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है। और अगर ये नहीं है, अगर मान लो CJI नहीं है, उसके अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, वो शपथ दिलाता है। ठीक है, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया कही गई कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस आधार पर लगा सकते हैं। तो संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। लेकिन संविधान में क्या, संविधान का अतिक्रमण किस किस दशा में हो रहा है, ऐसा कुछ संविधान में जिक्र किया गया है कि संविधान का अतिक्रमण हो रहा है या नहीं, इसकी क्या शर्त है, तो ऐसा कुछ संविधान में दिया नहीं गया है। हमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि संविधान का अतिक्रमण होने पर राष्ट्रपति को महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है।